डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम जो है इस वीडियो में क्लास 11th की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूँ। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश 14। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम a टू a। रिलेशन जो है a टू a में डिफाइन है बाय एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू a। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो जो सेट है वो देखें क्या है। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, अब इसमें रिलेशन R जो डिफाइन है आपके पास, एंड R इज इक्वल टू एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0 where x comma y belongs to a। मतलब ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसके सॉल्यूशन आपको गिवन सेट जो है वहाँ से फाइंड आउट करना है। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम इसको रफली देखें तो हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3x आ गया। ओके, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 14 तक आप इसमें रखते जाइए। तो आपको जो है, लेकिन साथ में देखना है कि इसको सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, है ना। और वैल्यू y की ऐसी हो जो इस रेंज के अंदर हो। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू 1 लिया, तो 3 इंटू 1 3 आ गया, मतलब एक आपके पास 1 3 आ गया। दूसरा आपने x की वैल्यू 2 लिया, तो 3 2 जा 6 आ गया, मतलब 2 6 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू जो है आप देखेंगे, x की वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, मतलब आपके पास 3 9 आ गया। उसके बाद हमने क्या ले लिया, 3 इंटू 4 ये 12 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4 12। अब 3 इंटू 5 लेते हैं तो ये आ गया 15। ये किसकी वैल्यू चल रही है, y की वैल्यू। y भी सेट a में ही होना चाहिए, तो 15 जो है 14 से ज़्यादा हो गया। और इसके बाद सभी नंबर्स जो है 14 से ज़्यादा होंगे। तो मतलब आपके पास r जो निकल के आएगा वो क्या आ गया, 1,3 2,6 3,9 एंड 4,12। तो ये रोस्टर फॉर्म में हमारे पास रिलेशन R मिल गया। अब हमको इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो डोमेन होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा। तो 1 2 3 4 3 एंड 4, ये इसका डोमेन हो गया। रेंज सेकंड जो एलिमेंट्स हैं उनका सेट, तो ये हमारे पास है 3 6 9 एंड 12। अब जो कोडोमेन है, तो कोडोमेन जो है एक्चुअली ये रिलेशन R टू R में डिफाइन है, सॉरी A टू A में डिफाइन है। जैसे हमने एक सेट ले लिया, ये आपका A है, दूसरा भी आपका A है, इसमें ये रिलेशन डिफाइन है। मतलब 1 2 यहाँ पे
14 तक एलिमेंट है, 1 2 3 इसमें भी 14 तक एलिमेंट है। ये बात ठीक है कि 1 का रिलेशन आपका 3 से है, 2 का जो है 6 से है, 3 का जो है 9 से है और 4 का जो है 12 से है। तो बाकी एलिमेंट आपके छूट गए। तो ये जो सेकंड सेट पूरा होता है ये आपका क्या काउंट होता है, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो गिवन सेट है वो आ जाएगा। तो कोडोमेन इज इक्वल टू सेट ए होगा और वो है हमारे पास 1 2 3 कॉमा 14 तक, ऐसे चलते जाएगा। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है और ये इसके आंसर्स हुए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो है सेकंड क्वेश्चन देखें। इन दिस क्वेश्चन हमको क्या गिवन है देखें, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई such that y is equal to x plus 5 is a natural number less than 4 and xy belongs to n। तो जो पहले गिवन है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन वी हैव r डिफाइन फ्रॉम n to n और क्या है ये, r इज इक्वल टू x comma y such that y is equal to x plus 5 where x belongs to n and x is less than 4 है, साथ में y भी नेचुरल नंबर है। ओके, तो इस बेस पे हम r को रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो r इज इक्वल टू, देखें क्या हो सकता है, आपने x का वैल्यू क्या लिया, 1 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 6। दूसरा हमने x की वैल्यू 2 ले लिया, तो 2 प्लस 5 7। तीसरा x की वैल्यू क्या ले लिया हमने, 3, तो 3 प्लस 5 8 और x की लिमिटेशन है कि इट इज़ लेस देन 4, तो मतलब इसमें 3 ही एलिमेंट होंगे। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब इसका डोमेन चाहिए, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, रेंज इज इक्वल टू सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, तो 6 7 8 7 8। तो लाइक दिस, इस तरह से मतलब इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देन क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन A 1 2 3 5, B 4 6 9, define a relation R from A to B by R is equal to xy where the difference between x and y is odd and x and y belongs to B। तो write down R in the roster form। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये है आपके पास 1 2 3 5, B जो है 4 6 9, रिलेशन R डिफाइन है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट डिफरेंस ऑफ x एंड y यानी x माइनस वाई। इस सिंबल का मतलब है कि जो बड़ा होगा उससे छोटे नंबर को माइनस करना है। ओके, इज ऑड नंबर, साथ में एंड x
belongs to A and y belongs to B। तो ऑब्वियसली R इज इक्वल टू आपके पास देखिए क्या मिल सकता है, ऑड नंबर चाहिए हमको, तो 1 माइनस 4 3 होगा, तो 1 4। उसके बाद 1 माइनस 6 5 होगा, ये भी ऑड नंबर है। 1 माइनस 9 8 हो गया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 माइनस 4 ये भी एक्सेप्ट मैंने 4 माइनस 2 कर दें, जो भी, मतलब इसमें आपको विथ साइन नहीं लिखना है, जो लार्जर नंबर होगा उससे स्मॉलर को माइनस करना है। देन 2 और 6 का डिफरेंस भी आपका इवन है। 2 एंड 9 का डिफरेंस ऑड है, तो 2 9। उसके बाद 3 एंड 4 का डिफरेंस ऑड है। उसके बाद 3 एंड 6 का डिफरेंस ये भी ऑड है। 3 और 9 का डिफरेंस इवन हो जाता है। 5 एंड 4 का डिफरेंस ऑड है। 5 एंड 6 का डिफरेंस ऑड है। 5 एंड 9 का डिफरेंस इवन हो जाता है। तो इस तरह से मतलब ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन डेवलप हो गया और ये सॉल्यूशन यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो ये इसका, अब इसके डोमेन रेंज निकालना है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 5 क्या हो गया डोमेन, 4 6 9 वही चीज़ रिपीट हो रही है, वो हो जाएगा रेंज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In this question, A is 1 2 3 4 6. Let R be the relation on A defined by A B such that AB belongs to A and B is exactly divisible by A. ओके, तो सॉल्यूशन देखें इसका। आपके पास A 1 2 3 4 6 and R is equal to AB such that A comma B belongs to A and B is exactly divisible by A। तो देखें सबसे पहले क्या बोला है, R इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको A और B, उसमें से जो है सेकंड वाला फर्स्ट से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 1 1 से डिविजिबल है, उसके बाद 1 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 6 भी होगा। ओके, उसके बाद 2 2 होगा, 2 4 होगा, 2 6 होगा, मतलब 2 के मल्टीपल्स वहाँ पे लिख देंगे। देन 3 ले लिया हमने, तो 3 3, अब 3 के मल्टीपल 3 6 जा। और पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, हो सकती है ना, 4 4 एंड 6 6। तो इस तरह से मतलब ये इसका रोस्टर फॉर्म में। अब सेकंड जो है आपको क्या निकालना है, डोमेन, डोमेन ऑफ R। तो डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 3 4 6, मतलब पूरे सेट्स आ गए, पूरे एलिमेंट आ गए सेट के। नंबर 3 रेंज ऑफ R
इज इक्वल टू, तो सेकेंड एलिमेंट्स लेते चले, 1 2 3 4 6, और कोई डिफरेंट एलिमेंट है नहीं, तो रेंज भी इसका वही सेट हो गया, तो ये आंसर इसका कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लें, x की वैल्यू ये दी हुई है, तो सबसे पहले यहाँ x हमने 0 लिया, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 + 5 5, देन x की वैल्यू 1 ले लिया तो 1 + 5 6, देन x का वैल्यू 2 लिया तो 2 + 5 7, 3 + 5 8, देन 4 + 5 9, देन 5 + 5 10। अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन एंड रेंज। ओके, तो देखें, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, ओके, 0 1 2 3 4, पूरे फर्स्ट एलिमेंट का सेट ले लिया मैंने। रेंज ऑफ आर, तो सेकेंड एलिमेंट्स ले लें, तो 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से मतलब इसका भी आंसर ही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, राइट द रिलेशन आर x, x³, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब देखिए आपको प्राइम नंबर देखना है लेस देन 10, तो हमको पता है कि मतलब 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना। इसके बाद के नंबर्स बाकी जो हैं आपके या तो कंपोजिट नंबर है या कुछ स्पेशल नंबर जैसे 1, और इनका क्यूब चाहिए, तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिख लें यहाँ पे प्राइम नंबर लेस देन 10 आर, क्या है ये, 2, 3, 5, 7। तो ऑब्वियसली x³ की वैल्यू की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 लिया तो 8, 5 लिया तो 3 लिया तो 27, 5 लिया तो 125, और 7 लेंगे तो 7 7 जा 49 इंटू 7 63 6, 7 4 जा 28 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका 34, तो 343 343। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सो r इज इक्वल टू 2, 8 3, 27 5, 125 and 7, 343। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म इसका आंसर हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, A XYZ and B 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो इसमें सबसे पहले आपको
ए दिया हुआ है x, y, z एंड बी y1, 2। तो ऑब्वियसली एन ए मतलब टोटल एलिमेंट इनसाइड ए 3, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। अब रिलेशन निकालना, तो हमको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट साइड के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वही रिलेशन होते हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2⁻6। ये आंसर हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट। तो in this question, R be the relation on Z. Z means integers, set of integers. By R आपके पास है A, B such that A B belongs to Z, A minus B is an इंटीजर। ओके, तो अब देखिए दो इंटीजर, इनका डिफरेंस इंटीजर ही होता है। अब हमारे पास ए और बी की पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली इस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक। अब जब नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है और उसमें जो है ये हमको पता है कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर ही होता है, तो ऑल इंटीजर्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट सेट है, सॉरी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी आपको इंटीजर ही मिलेगा और बी भी आपका इंटीजर ही है, ठीक है ना। तो इस बेस पे हम डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कर सकते हैं डोमेन इज इक्वल टू जेड और रेंज भी आपका जेड ही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट मैंने पूरे ले लिए थे और इतने ही क्वेश्चन हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरे वीडियोस देखने के बाद ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो तब तक के लिए आप जो है मेरे वीडियो देखते रहें और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो थैंक यू।